हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम सर्कल के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जो है आपको पैराबोला अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला है। ठीक है, अगर यहां पर कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, ये क्या है? कोई फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहा जाता है? इसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। और इस पॉइंट को जहां पर यह एक्सिस को कट करता है, इसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन होती है, इसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। जहां पर यह एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। इसके इस पॉइंट को फोकस और इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पैराबोला चार प्रकार का होता है, वन बाय वन पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा राइट हैंडेड पैराबोला। उसके बाद इसका अपोजिट होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और आपको जब मैं इसकी इक्वेशन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि अपने आप ही जो आपको वो वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये आएगा हमारा अपवर्ड पैराबोला। और लास्ट हमारा हुआ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब राइट हैंडेड पैराबोला देखिए, राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला इस तरफ। अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, और डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको बता दी है कि कौन सा पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राइट हैंडेड पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए, राइट हैंडेड पैराबोला की होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड की क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, अपवर्ड की क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और डाउनवर्ड की क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देखिए यहां पर नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि आप देख रहे हैं इस साइड क्या होती है? एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। ठीक है, और डाउनवर्ड साइड क्या होती है? यहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, इसलिए यहां पर क्या लगा? नेगेटिव लगा। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन आपको जो है याद रह जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टेक्स, फिर फोकस, फिर डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा। ठीक है, अब देखिए जो राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स एक्सिस क्या होगी? राइट हैंडेड पैराबोला पर आप देखेंगे y इज इक्वल टू जीरो क्या है? इसकी एक्सिस है। ठीक है, यहां पर भी y इज इक्वल टू जीरो क्या होगी? इसकी एक्सिस। अपवार्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x इज इक्वल टू जीरो क्या आ गई? इसकी एक्सिस आ गई, और इसकी भी कितनी आ गई? x इज इक्वल टू जीरो। अपवार्ड डाउनवार्ड पैराबोला की ये आपको याद रह जाएगा। अब वर्टेक्स देखिए, अभी हमने कहा कि जो पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर वर्टेक्स कहां पर टच कर रहा है? ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो ओरिजिन पर वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। यहां पर भी ओरिजिन है 0 0, इधर भी ओरिजिन है 0 0, और यहां पर भी वर्टेक्स क्या है? इसका 0 0 है। तो ठीक है, आप देखेंगे कि हर केस में पैराबोला का वर्टेक्स क्या हुआ? 0 हुआ। आपको पता है वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है? इस पॉइंट को क्या है? वर्टेक्स कहते हैं। और यहां पर जो है यह ओरिजिन पर इसको टच कर रहा है, इसलिए इसका वर्टेक्स कितना है? 0 0। ठीक है, अब फोकस क्या होता है इसका? फोकस होता है a,0। ठीक है, यहां पर कितना हुआ? -a,0। अभी बताता हूं a क्यों हुआ। यहां पर कितना हुआ? 0,a। और यहां पर कितना हुआ? 0,-a। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब
यहीं पर ही बता देता हूँ आपको। मान जैसे ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा वर्टेक्स है। अब यहाँ पर हमारा फोकस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फोकस, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ए है। अब यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस कितनी है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका फोकस इस साइड होगा, तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, यहाँ पर कितना होगा, -a, 0 वाई 0 है। अब यहाँ अपवार्ड है, ठीक है, फोकस कहाँ पर होगा इसका, यहाँ पर होगा। तब ये y है, वैल्यू y है, y इक्वल टू a आया, ठीक है। तो x को पहले लिखा जाता है, x यहाँ पर 0 होगा, कॉमा a, ठीक है। अब डाउनवर्ड में यहाँ पर होगा f पॉइंट, जो f पॉइंट है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर f कितना होगा, देखिए डाउनवर्ड साइड में x एक्सिस पर वैल्यू क्या होती है, -a होती है, तो 0 कॉमा -a, वाई एक्सिस है हमारी ये नेगेटिव के साइड, और यहाँ पर x कितना है, 0 होता है। तो आई होप आपको फोकस को जो है क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस साइड जो है फोकस क्या होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स देखिए, अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए फिक्स्ड लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पैराबोला है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी जो उसकी फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। वर्टेक्स ये पॉइंट होता है, फोकस ये होता है। अब डायरेक्ट्रिक्स आप देखिए इसके हमेशा ऑपोजिट पे है, क्या है, मान लीजिए अगर कर्व इस तरफ है तो इसके ऑपोजिट की तरफ क्या है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, और यह लाइन होगी ए, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स यहां पर देखिए क्या होगी इसके लिए, x इज इक्वल टू -a, क्योंकि इसके ऑपोजिट की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका वर्टेक्स यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स मैंने कहा कि इसको ऑपोजिट में होगी, तो यहाँ पर होगी। तो इस साइड क्या है, एक्स एक्सिस देखिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आई इसकी डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब सिमिलरली अपवार्ड का है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ, यहाँ पर लाइन लगेगी, और यह कौन सी वैल्यू, y होगी, ठीक है। y इज इक्वल टू a। सिमिलरली इसकी डायरेक्ट्रिक्स, माफ कीजिएगा, y इज इक्वल टू -a, क्योंकि नीचे वाली तरफ आएगा, और यहाँ पर y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ऊपर वाली साइड होगी, और यहाँ पर y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो y इज इक्वल टू +a। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स भी जो क्या है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप को एक बार समझ लीजिए कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है, क्या होता है, फोकस क्या होता है, आपको इसमें से कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद रखिए 4a 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 और 4a, ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही आराम से ये फॉर्मूलाज आपको बताए, इन्हें आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए, और जिस तरीके से मैंने समझाया अगर इस तरीके से आप 1-2 बार इनको पढ़ोगे तो आपको इन्हें क्रैम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझकर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, पहला बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। क्या न्यूमेरिकल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। क्या दिया गया है, पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x। हमें साफ पता चल रहा है कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। क्या होती है उसकी इक्वेशन, y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है। y² इज इक्वल टू 4x साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपेयर कर रही है दोनों को, कितना आया हमारे पास, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, ए हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए बिल्कुल इजी हो गया। अब हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द फोकस, ठीक है। हमें पता है, अगर मान लीजिए हमें फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, हमें पता है फोकस यहाँ पर होता है, ठीक है, फोकस यहाँ पर है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ए, और इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस और वाई कितना होता है, 0, तो ये क्या है, इसका फोकस है, कितना है फोकस, a,0, तो कितना आया, 2,0, ठीक है। दूसरा देखिए एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, उसके अपोजिट वाली साइड, तो यहां पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो x कितना आया इसका, -2, क्योंकि इस तरफ देखिए x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a हो गई, कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद पूछा लेटेस्ट रेक्टम,
लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 4a विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और कुछ पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस आ गया। एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, लेटेस्ट रेक्टम आ गया पैराबोला का। अगर वर्टेक्स पूछा होता तो 0 0 आता। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की विद फोकस। क्या दिया गया है फोकस, देखिए फोकस दिया गया है 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी दी गई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी गई है x इज इक्वल टू -2। देखिए इसी से हमें देखकर पता चल रहा है कि कौन सा पैराबोला है। देखिए सबसे पहले तो आप x एक्सिस और y एक्सिस लगा लीजिए, जिसका डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 है। देखिए ये अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, तो हमें पता है पैराबोला इसके अपोजिट साइड होता है, तो पैराबोला कहां पर आ गया, ये हमारा पैराबोला होगा। तभी जो है डायरेक्ट्रिक्स इसका -2 है, इस तरफ होगा, और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a है। ठीक है, अगर ये पॉइंट a है तो इसका फोकस क्या होगा, 2 0 होगा, क्योंकि फोकस होता है a0। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि यह कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, और फोकस क्या होता है हमारे पास, देखिए a0। अगर a0 फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स उसकी अपोजिट साइड होती है, तो x इक्वल टू -a होगा। a कितना है यहाँ पर, 2 है। आई होप आपको क्वेश्चन का पता लग गया होगा कि कैसे जो है आपने पैराबोला निकालना है। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। करिए सब्सटीट्यूट, वाई स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसके फोकस 2 0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2 दिया गया है। इसमें समझाने का ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है और देखना है कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, जब एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कभी भी जो है लाइफ लॉन्ग आपको नहीं भूलेगा। बस इस तरीके से पढ़ो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना दिया गया है, हमें पता है सभी पैराबोला चाहे राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, वर्टेक्स सभी का 0 0 होता है। तो यहां से तो हम पता नहीं लगा सकते कि यह कौन सा पैराबोला है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, फोकस। देखिए फोकस कितना दिया गया है, 0,2। फोकस दिया गया है 0,2। देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, 0,2 यहां पर ये वैल्यू को इसकी है a की। ठीक है, तो कितना है 0,a। ठीक है, अब ये कौन सा फोकस होता है, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस यहां पर क्या है, 0 है। आप ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, तो ये किसके अलोंग हुआ, यह वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, अपवार्ड भी हो सकता है, डाउनवार्ड भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि यह अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हमें पता लग गया। अब आप देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस अपवार्ड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो किस तरीके का पैराबोला आया, अपवार्ड पैराबोला आया। आई होप आपको इसका अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे निकला। देखिए फोकस 0,a हमें पता लग गया कि यह वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि वाई की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलोंग अपवार्ड भी हो सकता है, डाउनवार्ड भी हो सकता है। डाउनवार्ड तब होता क्योंकि डाउनवार्ड में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको जो है पैराबोला पहचानना आना चाहिए। ठीक है, फोकस से हमें पता लग गया कि यह कौन सा पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर भी जो है पैराबोला का यूज होता है। तो इसे जो है आप अच्छे से जो है समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। देखिए किसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, किस पॉइंट से, 2,3 से। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, या तो अपवार्ड भी हो सकता है या तो डाउनवर्ड भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है यह क्वेश्चन बोल रहा है। अब अपवार्ड होगा या डाउनवर्ड होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, पॉइंट क्या है 2,3, ये 2 और 3 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखिए x कितना है 2 है और y कितना है 3 है। अब x 2 कहां पर है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, और y 3 के यहाँ पर होगा 1 2 3, पॉजिटिव का 3, तो यहाँ जैसे होगा। तो ये पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि एक तो लॉन्ग है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, तो वहां से हमें 2 पैराबोला पता चलते हैं, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। दूसरा दिया गया है पॉइंट 2,3, 2,3 किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है। जब फर्स्ट यहां पर गया, क्वाड्रेंट में गया, माफ कीजिएगा, क्वाड्रेंट में गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको साफ पता चल रहा है कि कौन सा पैराबोला हुआ, अपवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला की हमें पता है इक्वेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहले तो आपने पहचानना है कि कौन सा पैराबोला है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए अलोंग सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। फिर आपने देखना पॉइंट, पॉइंट ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं तो अपवर्ड पैराबोला होगा, यहाँ पर फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तब ये डाउनवर्ड पैराबोला होता। तो इक्वेशन क्या होती, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay होती, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए किस पॉइंट से पास, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है 2,3 से क्या है, ये पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस पर लाई करेंगे। x2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई कितना है 3, 4 इज इक्वल टू 4 3 जार 12 है, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, a कितना आ गया 1/3। अगर a 1/3 आ गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y। अगर ऑप्शन में अगर इस तरीके से होगा तो आपने वो सिलेक्ट करना है, अगर इसे और सॉल्व कर सकते हैं हम, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यह भी हो गया, या 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये सारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, जो कहां से, अलोंग वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस पास करती है 2,3 से, तो क्या आ गई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।